रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। क्योंकि वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही थी, इस वजह से मैंने उसे एक मतलब यहाँ पे इसे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था आइसोटोप क्या होता है, दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप। तो आइसोटोप की प्रॉपर्टीज क्या है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। अब फोर्थ पार्ट के अंदर हम बात करने लगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। आपके पास आइसोटोप क्या है, उसकी अबंडेंस क्या है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा द अमाउंट ऑफ ईच आइसोटोप, यानी कि हर आइसोटोप की जो अमाउंट है उसके बारे में उन्होंने बताया। द अमाउंट ऑफ ईच आइसोटोप, हर एक आइसोटोप अपने एलिमेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ आइसोटोप। आपके पास एक अमाउंट है, यानी कि अमाउंट ऑफ ईच आइसोटोप, हर एक आइसोटोप की जो अमाउंट है एलिमेंट। आपको पता है कि आपके पास मिक्सचर क्या होता है, दो चीजों का एडअप होता है, दो चीजों का मजमूआ आपके पास मिक्सचर होता है। यानी कि एक चीज फिर दूसरी चीज उसके अंदर ऐड कर दें, तीसरी चीज ऐड कर दें, तो वो आपके पास मिक्सचर होता है। आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर, मैट्रिक पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे पहले ये स्टडी किया था मिक्सचर और कंपाउंड में फर्क। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो यहाँ पे भी आपने, यहाँ पे मैं मिक्सचर के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं बस एक पॉइंट दे रहा हूँ आपको कि मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा अशिया का मजमुआ। तो यहाँ पे मिक्सचर द अमाउंट ऑफ ईच एसोटोप, हर एक एसोटोप की जो अमाउंट है, मुकदार है एक मिक्सचर के अंदर उसकी पता चलानी। यानी कि आपके पास एक एसोटोप है, यानी कि आपके पास एक आइसोटोप है, उस आइसोटोप का आपने एक मिक्सचर बनाया हुआ है। यानी कि जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो उसको मैं एक मिक्सचर के अंदर डालता हूँ। उस मिक्सचर के अंदर डालने के बाद उसमें हमने क्या देखना है, हर एक की, हर यानी कि प्रोटियम की, ड्यूटेरियम की, ट्रिटियम की, तीनों की अलग अलग कितनी मुकदार हमारे पास आती है, वो हमने स्टडी करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मजीद नीचे टेबल ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको मजीद समझ आ जाएगी कि ये डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन मैं दोबारा रीड आउट कर देता हूँ। द अमाउंट ऑफ ईच एसोटोप, हर एक एसोटोप की मुकदार, हमने एलिमेंट में मौजूद मिक्सचर के एसोटोप की मुकदार को देखनी है। अमाउंट ऑफ ईच एसोटोप ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट द मिक्सचर ऑफ एसोटोप इज कॉल्ड एज रिलेटिव अबंडेंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेटिव अबंडेंस है, तो रिलेटिव अबंडेंस में हमने ये सीखा कि आपके पास एक आइसोटोप का मिक्सर है, तो उसमें हर एक आइसोटोप की कितनी कितनी मुकदार है। अब यहाँ पे मैंने आइसोटोप लिखे हुए हैं, तो वो आइसोटोप आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप टेबल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा मेरे पास है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो इसी के साथ मैंने उसके आइसोटोप्स भी लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप लिखे हैं, कार्बन के 2 लिखे हैं, उसके साथ साथ मैंने नाइट्रोजन के 2 लिखे हैं, ऑक्सीजन के 3 लिखे हैं, सल्फर के 4 लिखे हैं, क्लोरीन के और ब्रोमीन के 2 लिखे हैं। तो यहाँ पे मैंने इनके उस अंदाज के साथ, यानी कि प्रोटियम मैंने लिखा है H1, तो H1 का जो मेरे पास अबंडेंस है वो कितनी है, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो 99.985 है। ठीक है, इस तरीके के साथ ये H1 की वैल्यू है। और यहाँ पे इसका जो H1 का अटोमिक मास है, यानी कि AMU अटोमिक मास यूनिट मास इसका है 1.007825। ठीक है, अब नीचे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये रेड ले लेते हैं। अब दूसरे नंबर पे जो हमने देखा था वो है H2। तो H2 का जो मेरे पास मास है वो मेरे पास 2.0140 है, और जो मेरे पास उसकी अबंडेंस है, यानी कि उसका मिक्सचर के अंदर जो अमाउंट है वो 0.015 है परसेंट है। ठीक है, इसी तरीके के साथ कार्बन 13 की मेरे पास क्या है, वो है 1.107, और दूसरे नंबर पे उसका एटॉमिक मास क्या है 1.13.0035। अब इसी तरीके के साथ यहाँ पे इसका कलर फिर चेंज करता हूँ, येलो ले लेते हैं अब। तो यहाँ पे येलो ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो कार्बन 12 है, इसका जो एटॉमिक मास है वो आपके पास 98.893 है, और दूसरी तरफ इसका जो, सॉरी, जो इसके बंडल्स थी वो 98.893 है, जो आपके पास इसका एटॉमिक मास है वो आपके पास क्या है 12.000। तो इसी तरीके के साथ हमने यहाँ पे सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर करके दिखाता जाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ये नाइट्रोजन का था, तो नाइट्रोजन की जो मेरे पास अबंडेंस है वो 99.634 है, और जो इसका मेरे पास मास है, एटॉमिक मास यूनिट, वो है
14.00307। इसी तरीके के साथ यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास N15 यानी कि नाइट्रोजन का ये मेरे पास आ रहा है, तो 0.036 है, और उसके साथ साथ 15.000011 है इसका मास यूनिट। इसी तरीके के साथ ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का पहले नंबर पे मेरे पास ये दिया हुआ है इतना, ठीक है। इसी तरीके के साथ ये इसका मास यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसके मजीद कलर चेंज करता हूँ ताकि इसके लिए अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाए बच्चों को। जो बच्चों को कन्फ्यूजन है इसके ऊपर, वो भी इसको अच्छे तरीके से समझ लें। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन 17 है, उसका मेरे पास दूसरे नंबर पे ये दिया हुआ है 0.037, ये इसके अबंडेंस है मेरे पास। और उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास ये जो दिया हुआ है इसका 16.9914, ये इसका मास है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे मैं इसका मजीद कलर चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाएगी। वो 18 है जो मेरे पास, उसका जो मेरे पास अबंडेंस है वो 0.240 है, 204 है, और उसकी जो मास है वो 0.17.9916 है, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फर जो मेरे पास, सल्फर के मेरे पास 4 है, तो यहाँ पे 732 का जो मेरे पास अबंडेंस है वो 95 है, यानी कि इसकी अमाउंट क्या है उसके मिक्सचर के अंदर 95 है। और जो उसके बाद इसका मास है वो 31.97207 है। और उसके बाद इसका मजीद कलर चेंज करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी होती जाए। और येलो ले लेते हैं। अब येलो के अंदर आपके पास S33 का जो मेरे पास अबंडेंस है वो 0.76 है, और उसकी जो आपके पास है 32.97146, ये जो आपके पास आ रहा है ये इसका मास, एटॉमिक मास यूनिट है। इसी तरीके के साथ मजीद कलर चेंज करता हूँ ताकि आप सबके लिए आसानी हो सके। ब्लू ले लेते हैं। अब ब्लू के अंदर आपके पास आ रहा है S34, तो S34 का जो हमारे पास बंडल्स है वो 4.22 है, और जो मेरे पास इसका एटॉमिक मास है 33.96786 है। और इसी तरीके के साथ मेरे पास S36 है, तो उसके अंदर मेरे पास क्या है 35। यहाँ पे मजीद कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला आ जाता है, तो यहाँ पे रेड आ गया 736। तो ये जो 736 है इसका जो मेरे पास अबंडेंस है वो मेरे पास 0.014 है, और उसके साथ साथ मेरे पास इसकी जो मास आ रहा है वो 35.967 आ रहा है। अब क्लोरीन और ब्रोमीन का भी इसी तरीके के साथ है, तो यहाँ पे मुझे मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। तो आप मजीद नीचे चलते हैं, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कि वहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है। वहाँ पे हमने ओकरेंस की बात की है, तो यहाँ पे आइसोटोप कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, हमने ये बात अब देखनी है। अब हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है ऑकरेंस ऑफ द आइसोटोप। आइसोटोप की जो ऑकरेंस है वो कहाँ क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपकी नेचुरली है, आपकी जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक जो नेचर के अंदर है 280 डिफरेंट आइसोटोप एग्जिस्ट इन आवर नेचर, यानी कि हमारी नेचर के अंदर कितने आइसोटोप्स हैं 280। तो 280 ऐसे आइसोटोप्स हैं जो हमारे पास हमारी नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे मैंने लिखा हुआ है 40 रेडियो एक्टिव। उन उन 280 में से कितने रेडियो एक्टिव हैं 40। तो यानी कि 40 जो ऐसे आइसोटोप्स हैं जो रेडियो एक्टिव हैं। और तीसरे नंबर पे जो पॉइंट लिखा हुआ है यानी कि 240 ऐसे हैं जो आपके पास नेचुरली पाए जाते हैं, और उनमें से 40 ऐसे हैं जो आपके पास रेडियो एक्टिवली पाए जाते हैं। और उसके बाद थर्ड पॉइंट पे मैंने लिखा हुआ है 300 रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर आल्सो प्रोड्यूस थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि ऐसे भी हमारे पास मौजूद हैं 300 ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस के जरिए खुद प्रिपेयर किए हुए हैं। तो यानी कि इनकी इस तरीके के साथ ऑकरेंस है। तो यानी मैंने तीन बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे एक तो लिखा मैंने 280 आपके पास नेचुरली हैं, उनमें से 40 ऐसे हैं जो आपके पास रेडियो एक्टिव हैं, और ऐसे भी हैं जो हमने खुद से प्रिपेयर किया न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए, उनकी तादाद कितनी है 300। अब यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है फोर्थ पॉइंट के ऊपर मैंने लिखा है मोस्टली देयर एटॉमिक नंबर इज ओड। आपने ये बात याद रखनी है कि ज्यादातर ऐसे मतलब होंगे आपके पास, ज्यादातर मोस्टली ऐसे होंगे जो आपके पास आइसोटोप, ऐसे आइसोटोप होंगे जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा ऑड होगा। लाइक एज आपके पास क्या है, जैसे आपने देखा था हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन क्या आपके पास था 1। इसी तरीके के साथ हाइड्रोजन के अलावा आपने और भी देखे हैं। आपने यूरेनियम का देखा है, यूरेनियम के साथ साथ आपने
देखा है आपने क्लोरीन का देखा है तो उसके अंदर भी आपको पता चला है कि आपके पास इनका ओड था। तो यानी कि मोस्टली ये नहीं मैं कह रहा कि सभी का ओड होगा, मैं कह रहा हूँ मोस्टली ज़्यादातर ऐसे होंगे जिनका आपके पास एटॉमिक नंबर क्या होगा, ओड होगा। अब मज़ीद नीचे देखते हैं तो मज़ीद आपको यहाँ पे इनकी ऑकरेंस के बारे में बताया गया है। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म के हैं। तो यहाँ पर टेबल के अंदर आइसोटोप्स की तादाद बताई गई है और आइसोटोप की तादाद के साथ-साथ उनकी नाम बताए गए हैं। अब ऑक्सीजन के ऊपर मैंने अभी टेबल के ऊपर बताया था इनका, जब मैं बता रहा था अबंडेंस और मास के बारे में, तो वहां पे आपको बताया था मैंने ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप है, 3। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म के एमसीक्यूज भी हैं हमारे पास, और बड़े ही इंपॉर्टेंट किस्म के एमसीक्यूज होने के साथ साथ ये हमारे पास इंपॉर्टेंट किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो ये occurrence ऑफ आइसोटोप बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कितना है हमारे पास, 3। यानी कि ऑक्सीजन की कितनी है, 3। ऑक्सीजन के आइसोटोप हमारे पास कितने होंगे, 3। तो कौन कौन सा है, एक ऑक्सीजन 16 है, एक ऑक्सीजन 17 है और एक ऑक्सीजन 18 है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन 8 यहाँ पे इस वजह से लिखा गया है कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो एटॉमिक नंबर सेम होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जो मास नंबर होता है वो ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नीचे लिखा जाता है। तो एटॉमिक नंबर इस वजह से लिखा गया है बस, ठीक है। उसके बाद इनका पुलाडियम का बताया गया है। तो पुलाडियम के कितने हैं, 6। तो प्लाडियम के 6 है आपके पास, जो कि पीडी होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको बताया गया निकल का, निकल के कितने हैं, 5। और कैडमियम के कितने हैं जी, हमारे पास 9 है। और उसके साथ साथ जो हमारे पास कैल्शियम आ गया, कैल्शियम के हमारे पास 6 है। तो ये आपके पास, और एट देन टिन है, तो टिन के हमारे पास कितने हैं, 11। यानी कि ये बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के आंसर क्यों है। तो यहाँ यहाँ पे ये बस बताया गया जो कि आपके पास ऑकरेंस है उन 20 में से। यहाँ पे मैं थोड़ी सी रीडिंग करके दिखा देता हूँ आपको। Isotopes whose mass number are multiple of 4 are particularly abundant. ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड द आयरन, यानी कि फेरिक वगैरह, फ्रॉम नियरली 50%। तो जो कि आपके पास ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, आयरन है, ये आपके पास कितना होता है, 50% होता है। किसमें, ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और उसके बाद आपके पास आता है किसमें से, आउट ऑफ 280 आइसोटोप्स, आपके पास 280 आइसोटोप में से 154 हैव इवन मास नंबर एंड इवन एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे ऊपर मैंने बताया कि आपके पास क्या होता है, ओड एटॉमिक नंबर होता है, मगर आपके पास 280 आइसोटोप में से ऐसे 154 ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनके इवन मास नंबर होते हैं और इवन ही एटॉमिक नंबर होते हैं। अब यहाँ पे मजीद मैं अगर बात करना चाहूंगा तो आइसोटोप्स की ब्रांच की बात करना चाहूंगा, और इसके अलावा मैं मजीद बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जा रही है और बच्चे बोरिंग फील करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मजीद देखते हैं नीचे, यहाँ पे मोनो आइसोटोप्स की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ऑक्सीजन, प्लाडियम, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, कैडमियम, कैल्शियम वगैरह, तो ये आपने याद कर लेने हैं। अब नीचे मैंने लिखा हुआ है मोनो आइसोटोप्स। अब मोनो आइसोटोप्स यानी कि ऐसे आइसोटोप्स होते हैं, मैंने पहले कहा था आपके पास प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। अगर एक आ जाए तो मोनो, अगर दो आ जाए तो डाई, अगर तीन आ जाए तो ट्राई, अगर फोर आ जाए तो टेट्रा। इसी तरीके के साथ आपके पास कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये आपने, मैंने यहाँ पे ये आपको बताया है कि द एलिमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन है कि मोनो आइसोटोप एलिमेंट कौन से होते हैं। द एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज अ सिंगल आइसोटोप, ऐसे एलिमेंट जो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं सिंगल आइसोटोप के तौर पर, कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पे कह दूं द एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज अ डबल आइसोटोप कॉल्ड, मोनो नहीं कहेंगे, फिर कहेंगे डाई आइसोटोपिक एलिमेंट। अगर मैं ये कहूँ द एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज अ ट्रिपल आइसोटोप कॉल्ड ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट। अगर ये मैं कह दूं द एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज अ फोर आइसोटोप्स कॉल्ड टेट्रा आइसोटोपिक एलिमेंट। तो आपने इस तरीके के साथ आपने याद रखना है। आपके पास अगर ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, द एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज अ सिंगल, ऐसा एलिमेंट जो आपके पास सिर्फ एक आइसोटोप दे, उसे आप कहते हो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। अब इसकी एग्जांपल्स में मैंने लिखा हुआ है गोल्ड, आर्सेनिक, आयोडीन, फ्लोरीन। यहाँ पे ये गोल्ड है, ठीक है, फिर आर्सेनिक का मैंने लिखा है, आर्सेनिक के बाद आयोडीन का लिखा है, और एट द एंड मैंने फ्लोरीन का लिखा है। तो ये मेरे पास एग्जांपल्स हैं। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना है, आपने ऊपर से ये जो आपके पास मैंने डेफिनेशन लिखी है, आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके साथ आपने ये एग्जांपल ऐड कर देनी है। तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा और इसके साथ साथ वो आपको 2 नंबर दे देगा, ठीक है। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की तमाम जानों की कामयाबियों से नवाजे। अगर किसी का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट करे, मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगा। अल्लाह हाफिज, फी मानिल्लाह।